बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का जी। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चिकन टिक्का। तो उसके लिए आप देख रहे हैं मैंने कौन कौन से जो है ना स्पाइसेस डाले हैं। मेन जो था वो चिकन टिक्का मसाला ही था, बाकी कसूरी मेथी थी, ब्लैक पेपर थी, धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, ठीक है। तो उसके अंदर ये मैं आधा जो है ना लेमन में इतना जूस है ना कि हाथ के साथ भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा निकल रहा है, वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ी सी योगर्ट ऐड करेंगे, क्योंकि बस अभी इसको मैरिनेट करके मैं साथ ही इसको ना थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मैं डाल के ना मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, ठीक है। तो इतना मज़े का बना था, बिलीव मी, बहुत ही मज़े का बना था। वो कहते हैं ना कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात है, लेकिन सच में वाकई बहुत ही मज़े का बना था। तो रमज़ान में वैसे भी इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, दिल कर रहा होता है कि इस तरह की चीज़ें खाओ। और ये स्पेशली जो मैंने डाले थे ना इसके अंदर कसूरी मेथी और ये सारी चीज़ें, ये मैं अपने लिए बनाने वाली थी। यानी कि उसामा ज़ीशान लोगों ने ये नहीं लेना था, उनके लिए मैंने बताया कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था जो, तो वही मैं एक पैकेट निकालती और उनको बना देती, और वो तकरीबन अब ख़त्म होने वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने रख दिया है। तो ये 10-15 मिनट में बिलीव में इतना अच्छा गल जाता है ना, बहुत बेहतरीन सा जो हमारा चिकन है ना वो तैयार हो जाता है। अच्छा जी, इधर हमारा चिकन जो है ना वो तैयार हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। और यहाँ पर देखें हमारा कितना मज़ेदार चिकन जो है ना, यकीन करें तैयार हो गया था, बहुत ही मज़े का था। तो आपने बताना कि ये रेसिपी बिल्कुल ईजी, क्विक और जल्दी जल्दी बन जाता है, यकीन करें। बस ये चंद चीज़ें डालें और आराम से इसको हल्की आंच पे रख दें। कोई आपने ओवन में नहीं रखना, कोई आपने कुछ नहीं करना। और इतना जूसी और इतना मज़े का जो है ना, ड्राई भी नहीं होता, इस तरह स्टीम दे के बनाने से बहुत ही मज़े का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं डालने लगी थी उसामा के दिए हुए ये देखें एक्सपेंसिव फूल। तो बच्चों को, लड़कों को स्पेशली, लड़कियां तो बड़े सोबर तरीके से देख के प्राइस बड़े तरीके से चीज़ें लेती हैं, लेकिन लड़कों को जो होता है ना, लड़कों को इतना प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं पता नहीं क्या चीज़ कितनी वो चीज़ें लेके आए, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके मेरा व्लॉग देखें, क्या क्या चीज़ें मतलब सामने पड़ी हुई थी जो उसामा लेके आया था, सारी उसामा और ज़ीशान दोनों लेके आए थे। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस वगैरह का इतना ना। तो कह रहे थे, मैं पता नहीं क्या चीज़ पूछ रही थी कि कितने की है, तो ज़ीशान या उसामा कह रहा था कि हमने प्राइस वगैरह नहीं देखी, बस जो चीज़ हमें अच्छी लगी है तो हमने उठा ली है। तो उस वक्त मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा लड़के इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। ये देखें कितने खूबसूरत है, मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना। फूल से पता कि मम्मा को बड़े फूल पसंद है, इसलिए उसने सबसे जो महंगा मुझे लगता है वहाँ से ना वही वाला लिया है। अभी इसको मैं डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें पहले पानी डालते हैं। तो ये बात होती है कि बच्चों की एफर्ट जो होती है ना, बड़ी खुशी होती है। तो सभी माएँ डिज़र्व करती हैं, क्योंकि माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं। पेरेंट्स के लिए बच्चों को भी करना चाहिए। मैं हमेशा इनको कह रही होती हूँ कि मैंने आप लोगों को सारी ज़िंदगी इतना पैम्पर किया, इतना कुछ किया मैंने आप लोगों के लिए, तो अब मुझे पैम्पर किया करो। मैं इनसे बल्कि ना मजाक कर रही होती हूँ, तो मेरी चीज़ों का ख्याल रखा करो, ठीक है। तो ये देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, और कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा ये देखें दूसरा जो है ना, ये देखें कितने वो अपनी जगह, लेकिन ये बेशक छोटे फूल है। ये गेस्ट आए थे अगले दिन अचानक से रात के वक्त, तो वो लेके आए हैं। ये देखें कितने, मुझे तो ये उससे भी ज्यादा हालांकि प्यारे लग रहे हैं। तो उनकी अलग बात है, हाँ, लेकिन उनकी जो है ना वो अलग बात है। तो ये देखें जो उसामा ने दिया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, लिली और रोज है उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बताना है कि कैसे लगे हैं, और उसामा ने किस तरह का मुझे दिया है, मतलब बुके, ये आपने ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, और उसे मैंने इतनी दफ़ा थैंक यू बोला कि मुझे फूल बड़े प्यारे लगे। बाकी चॉकलेट्स और वो सब कुछ लेके आए हैं मेरे लिए, इतनी चीज़ें उन्होंने लेके आए हैं, लेकिन मुझे ये फूल बड़े खूबसूरत लगे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनको रखते हैं अपनी इसकी जगह पे। मैं दिखाती हूँ मैं किधर रखती हूँ। मैं ऐसे छोटा कर दिया था। ये देखिए ज़रा, मैंने अपना बलून भी यहाँ पे रखा है और उसके फूल भी उसामा के। बलून कशफ लेके आई थी, केक भी कशफ लेके आई थी। तो बाकी काफ़ी चीज़ें जो है ना उसामा और ज़ीशान दोनों मिलके लेके आए। तीनों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफर्ट की और मेरा दिन बना दिया। आपको पता है कि बस माँ तो इतने में ही खुश हो जाती है।
और मैं इतने भी खुश हो गई, मुझे तो फूल बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और साथ ही मैंने अपना बलून रख दिया और ये मेरा भी कुछ दिन कॉर्नर बना रहेगा, क्योंकि जैसे मैं उम्रा करके आई थी ना, मेरा एक कॉर्नर बना हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह भी ये मेरी बर्थडे वाला जो है ना, ये कॉर्नर कुछ दिन के लिए बना रहेगा, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो में ना, जो बर्थडे वाली वीडियो थी, उसमें आपने देखा होगा कि ज़ीशान कह रहा था कि मम्मा ने फाइनली मुझे जो ना हग किया अच्छे तरीके से। इतना वो नोटी है, यकीन करें, हालांकि सबसे छोटा है ना वो, तो उसका मैं कहती हूँ सारा दिन उसकी नोक झोंक मेरे साथ चलती रहती है। और कितने आराम से कह रहा था कि मम्मा ने मुझे कभी हग नहीं किया, और वो आते जाते उसका काम ही यही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, सैरी का मैंने यहाँ पे छोटा सा एक क्लिप बनाया था। यहाँ पे मैंने बता रही थी आप लोगों को कि सुबह सैरी के टाइम जो है ना, वो क्या सूरत हाल बनी होती है। बस जल्दी जल्दी से रोटियां बन रही होती हैं, जल्दी जल्दी से सबके लिए जो कुछ बनाना होता है जल्दी जल्दी सुबह। इसीलिए तो सुबह का मैं रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता। किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को ठंडा पानी चाहिए, किसी को योगर्ट चाहिए, किसी को वीटा बिक्स चाहिए। तो ये सारा जो है ना माशाल्लाह से चल रहा होता है, हर एक का अपना अपना। किसी को थोड़ी वीटा बिक्स चाहिए, अब उसामा को ज़्यादा चाहिए होती है, कश्यप को बिल्कुल थोड़ी चाहिए हुई थी। यहाँ पर मैं योगर्ट खा रही थी, ज़ीशान के लिए चाय बनानी थी, उसकी ब्रेड डाली हुई थी उसके अंदर। तो ये सब कुछ सुबह के टाइम ना जो चल रहा होता था। मैंने ये जल्दी जल्दी से मैंने ये छोटा सा क्लिप लिया था, क्योंकि वो सारे वेट कर रहे थे बैठे हुए। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना ये छोटा सा एक क्लिप बना लेती हूँ सैरी का। सैरी के टाइम ना इतना टाइम ही नहीं होता बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है जी। आज बस अब सोई नहीं थी, क्योंकि ज़ीशान को करने जाना था ड्रॉप। ज़ीशान भी नहीं सोया, बस अब जा रही उसको ड्रॉप करने कॉलेज से। तो सुबह का भी एक छोटा सा क्लिप लिया है कि सुबह कितनी अफरा तफरी मची होती है, और जल्दी जल्दी से मतलब जो भी करना होता है जल्दी जल्दी करना होता है। तो अभी जा रही हूँ मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज ये भी लेट हो गया। मुझे लगता है इसका टाइम पूरा 9 o'clock हो चुके हैं इस वक्त। तो इसको ड्रॉप करके फिर आगे घर की रूटीन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मुझे जो है ना प्लांट का जो है ना, पौधों का जो है ना पैशन है बहुत ज़्यादा। यकीन करें, मुझे सुकून नहीं होता जब तक मैं गमलों में लगा ना लूँ ना कुछ, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, यकीन करें। तो कुछ गमलों में मैंने लगाए हैं पौधे, आप लोगों को दिखाए भी थे मैंने। और अभी मेरा दिल कर रहा था गुल दोपहरी, जो हम बचपन से मतलब सुनते आ रहे हैं ना, तो सुनते थे हम कि गुल दोपहरी उसका नाम है। लेकिन यहाँ पे वैसे इसका उसको मोस रोज़, बुरतुलाका और 9 o'clock फ्लावर, ये इस तरह के मतलब उसके नाम है वैसे। तो हम लोग तो इसको गुल दोपहरी ही कहा करते थे। और वो इतनी खूबसूरत लगती थी, क्योंकि जैसे जैसे धूप निकलती थी ना, वैसे वैसे वो उसके फूल आप लोगों को पता है कि कितने खूबसूरत लगते हैं। और वैसे भी वो थोड़ी सी होती है और वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है, और लटकी हुई जो होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। तो मेरा भी इतना दिल कर रहा था, मैंने कहा मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ अपने पास मैंने सारे मतलब ना लिडल वगैरह में तो सारे देखी थी, नहीं मिली। BNM में भी नहीं मिली, जो हमारे पास BNM थी। और आज हम आए हुए थे BNQ। हमने कहा वहाँ पे ढेर सारे होते हैं प्लांट्स, हमने कहा वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिली। बाकी सारे प्लांट्स थे, हर तरह के प्लांट्स थे, लेकिन जो थी ना गुलदपैरी जो होती है, मोस रोज़ जो होती है, वो वाले नहीं थे वहाँ पे। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने कहा चले जाते हैं देख के आते हैं, अगर मिल जाते हैं तो ले आते हैं वहाँ पे जाके। वो कहते हैं ना शौक का कोई मूल नहीं होता। बच्चे मुझे कह रहे होते हैं कि मम्मा आपको रमज़ान में भी चैन नहीं है, रमज़ान में भी आप इतनी थकी हुई भी होती हैं, फिर भी आप पौधा ये पौधे लगाने हैं, मैंने वो पौधे लगाने हैं, आप यही कर रही होती हैं। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे थे कि साथ साथ मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए फ्लोरिंग करवानी हुई थी, इतनी अच्छी फ्लोरिंग और इतनी इतनी मजबूत जो थी ना वो फ्लोरिंग, यहाँ पे उसके डिज़ाइन सारे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए थोड़ी सी। अब हम आ गए थे जो यहाँ पर BNM में। मैंने कहा चले यहाँ पे इसके पास ही थी BNQ के, हमने कहा इसमें भी देख लेते हैं शायद मिल जाए। तो सीड तो शायद पड़े हुए हों, लेकिन यह कि मैं तो यही सोच रही थी कि प्लांट मिल जाए तो वो ज़्यादा मतलब सही रहते हैं, ईजी होता है उनको ग्रो करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग आए हैं तो यहाँ पे भी कोई नहीं, हमने बहुत ढूंढे। यहाँ पे भी सेम वही जो हमारे पास BNM थी उसकी तरह यहाँ पे भी सूरत हाल थी, तो यहाँ पे भी कोई नहीं मिले। तो यहाँ से भी हम फिर चले गए। तो अब देखेंगे अब कहाँ से मिलते हैं, और फिर मैं लगाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। और जब लगाऊंगी बाकी भी जो गार्डनिंग की जो मेरे दूसरे चैनल पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कितनी दफ़ा, दूसरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी। अभी तक हालांकि मैंने मुझे 2 ही लगाई हैं मुझे लगता है। तो बनाई हुई है एक वीडियो, तो जिसमें मैंने धनिया, टमाटर और एक और चीज़ आई थिंक सब्ज़ मिर्चें ये बताई हैं, मैंने लगाई हैं थोड़ी सी। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन अभी तक एडिट नहीं की और लगाई भी नहीं है। जब एडिट करूँगी फिर लगाऊंगी, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास है।
तो B&M की जो है मैंने उस व्लॉग में ही मैंने पूरा टूर दिया कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इधर ना जब हम लोग केक लेने के लिए गए थे ना, कश्यप के साथ ही थी मैं, तो यहाँ पे हमारे ना न्यू जो है ना प्लेस, ये जो है ना केक इन इसका नाम है, बड़ी नाइस, बड़े अच्छे अच्छे। वो छोटा सा डिज़र्ट जो मैंने लिया था ना, वो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी मैंने एक छोटा सा हार्ट बना हुआ था, वो मैंने एक डिज़र्ट लिया था, इतने मज़े का, यकीन करें, बिस्कॉफ का वो डिज़र्ट, मतलब छोटा सा केक टाइप ही था, लेकिन बहुत ही मज़े का था। मुझे तो वो केक से भी ज़्यादा मतलब ना मज़े का लग रहा था। तो यहाँ अच्छा, इधर ना ज़ीशान लोगों के लिए मैं बता रही थी कि मैं उनके डेली जो है ना रैप ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह मैंने उनका सही, जितना वो चिकन खाते हैं ना उतना डाल के उनके मैंने ग्रिल में रख के ना, वही वाले खाते हैं, वो थोड़े क्रिस्पी होने चाहिए, वो उनके मैंने बना दिए थे। यहाँ पे तकरीबन रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम रह रहा था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चले कुछ चीज़ बना लेते हैं। तो पकौड़े तो 2-3 दिन हो गए, अब उसके बाद बनाए ही नहीं है, ज़ाहिर बात है। पूरे रमज़ान में 2-3 दफ़ा ही सिर्फ हमारे घर बने हैं, 2 दफ़ा बने आई थिंक। तो एकदम से मेरा ना, एकदम से अचानक ये मैंने प्लान बनाया था। ये देखें, ब्रेड लेके, मेरे पास ब्राउन ब्रेड ही थी घर में, तो मैंने जल्दी से ये ना एक बैटर बनाया, जिसके अंदर मैंने सारे थोड़े थोड़े से मसाले डाले थे, धनिया ढेर सारा डाला था, सब्ज़ मिर्चें डाली थी, और बेसन डाल के ना मैंने कहा जो ब्रेड पकौड़ा है ना वो बनाते हैं। अच्छा, इसको ब्रेड को ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गरम गरम ऑयल में डालें, ठंडे ऑयल में ना डालें, क्योंकि इस तरह वो सारा ऑयल जो है ना, ब्रेड जो है ना वो अपने अंदर मतलब ले लेती है सारा ऑयल। वैसे तो इसके बहुत से तरीके होते हैं बनाने के, मैं एक और तरीका भी आप लोगों से शेयर करूंगी, जिस तरीके से वो सैंडविच भी बन जाते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये तो मैं कह रही हूँ कि अचानक से ही बस मेरा प्लान बना कि कोई टेस्टी सी चीज़ बना लेते हैं, चले कुछ नहीं। तो ये इसलिए मैं अचानक से ही बनाने लगी, क्योंकि राइस भी, जो फ्राइड राइस बनाए थे वो भी थोड़े से पड़े हुए थे, फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बना लेती हूँ। तो कश्यप भी अपनी जॉब पे थी, वो तो अपना खाना लेके चली गई थी जो भी उसने लेके जाना था। तो फिर मैंने कहा उसामा ज़ीशान लोगों ने भी नहीं खाने, फिर भी ये मैंने ज़्यादा ही बना लिए थे, क्योंकि दूसरे दिन तक फिर बच गए थे ये। तो इसको ना गरम गरम ऑयल में डालना चाहिए ताकि ये क्रिस्पी बने, क्योंकि अगर हम नॉर्मल जो है ना बिल्कुल हल्के गरम में डालेंगे ना, मतलब तो फिर मतलब ये देखें यहाँ पर अच्छा देखे आपने उसके कितने क्रिस्पी बने हैं, मतलब ये ब्रेड के जो पकोड़े हैं ना कितने क्रिस्पी बने हैं कि आपको उसकी आवाज़ भी कितनी मतलब आ रही थी, साफ पता चल रहा था कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऊपर ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो लगी हुई है ना, ये लुक में भी इतनी खूबसूरत लग रही हैं देखने में, और खाने में तो बहुत ही मज़े के थे। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आज मैं काफ़ी लेट हो गया था, आज फिर जो है ना इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला था। ये देखें यहाँ पे मैंने कल तो मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे, 2 दिनों से एयर फ्रायर में बनाए हैं, और आज फिर मैंने, क्योंकि ऑयल मेरे पास पड़ा पहले ही गर्म था, मैंने उठा के मैंने कहा चलो जल्दी से इसमें डालती हूँ और जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं तैयार करके रख रही थी, मैंने कहा जल्दी से अभी टेबल पे लगाएंगे, और इफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, ये वो वाला डिज़र्ट था जिसकी मैं बात कर रही थी, जो बहुत ही मज़े का था। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।